ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं कपिल, सुबह 11 बजे की बड़ी खबरों के साथ। पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा दुनिया से प्रतिस्पर्धा और तेज विकास के लिए भारतीय सोच वाले नेतृत्व की जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण के लिए हर क्षेत्र में दक्ष और उत्तम नेतृत्व के विकास पर जोर दिया। शुक्रवार को भारत मंडपम में द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वर्तमान में भारत तेजी से वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। दुनिया से प्रतिस्पर्धा करने और हर क्षेत्र में विकास की गति बनाए रखने के लिए भारत को न सिर्फ राजनीति बल्कि हर मोर्चे पर विश्व स्तरीय और ऊर्जावान नेतृत्व की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने पूर्व सीएम व मंत्रियों के निजी स्टाफ हटाए। राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही पूर्व सीएम आतिशी और उनके मंत्रियों के निजी स्टाफ को हटा दिया गया है। उन अधिकारियों व कर्मचारियों को भी उनके मूल विभागों में वापस भेजने का आदेश दिया गया है, जिन्हें अब सरकार में दूसरी जगह नियुक्त किया गया था। सेवा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यभार संभालते ही पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और आतिशी के साथ ही उनके मंत्रियों को दी गई सभी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। सुपरटेक की 16 परियोजनाएं एनबीसीसी को देने के आदेश पर सुप्रीम रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज में डूबी रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक की करीब 9,500 करोड़ रुपए की 16 आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने का काम सरकारी कंपनी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को सौंपने के आदेश पर रोक लगा दी है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने यह आदेश दिया है। रेलवे ने एक्स से कहा भगदड़ से जुड़े वीडियो हटाएं। रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स से 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की कुछ तस्वीरें व वीडियो हटाने को कहा है। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान को 2 टूक, घुसपैठ बंद करो, सीज फायर तोड़ा तो माकूल जवाब। नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने एक फ्लैग मीटिंग की, जिसमें भारतीय सेना ने 2 टूक कहा कि पाकिस्तान घुसपैठ करना बंद करे। अगर उसने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया तो माकूल जवाब मिलेगा। कमांडर स्तर की यह बैठक सीमा पार से गोलीबारी व आईईडी हमले के वारदात के बाद हुई है। भारत चीन के बीच सीधी उड़ान, सीमा पर शांति व कैलाश मानसरोवर यात्रा पर बात। भारत व चीन के बीच सीधी उड़ान शुरू करने और कैलाश मानसरोवर यात्रा जैसे विषयों पर फिर बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने जोहानिसबर्ग में G20 देशों के विदेश मंत्रियों सम्मेलन के इतर द्विपक्षीय भेंट कर आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा की। महाकुंभ में नहाती महिलाओं के वीडियो अपलोड करने में यूट्यूबर समेत 3 गिरफ्तार। राजकोट स्थित एक अस्पताल में महिलाओं के चेकअप के वीडियो अपलोड यूट्यूब पर किए जाने के मामले में जांच में जुटी गुजरात पुलिस ने 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। इनमें प्रयागराज के माडा का चंद्र प्रकाश फूलचंद, महाराष्ट्र के लातूर का प्रज्वल अशोक तेली और सांगली का प्रज राजेंद्र पाटिल है। दहेज नहीं मांगते तो भी पति पर लग सकता है क्रूरता का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी महिला का पति और ससुराल वाले दहेज नहीं मांगते लेकिन हिंसा करते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं तो भी आईपीसी की धारा 498A के तहत उन पर कार्रवाई की जा सकती है। आमतौर पर धारणा है कि यह कानून दहेज उत्पीड़न से महिलाओं को बचाने के लिए है और अगर दहेज की मांग नहीं की गई है तो ऐसे मामले में पति व परिवार वाले बच सकते हैं। नया भू कानून हुआ पास, पहाड़ में जमीन की गलत खरीद फरोख्त पर लगी रोक। नामी सरकार का सशक्त भू कानून शुक्रवार को विधानसभा में पास हो गया। इसके साथ ही हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को छोड़कर अन्य 11 जिलों में जमीन की अवैध गैर कानूनी खरीद फरोख्त पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ कृषि और औद्योगिकी के लिए बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में कहा कि अभी तो शुरुआत है, देवभूमि के भौगोलिक सांस्कृतिक स्वरूप को कायम रखने के लिए अनवरत बदलाव जारी रहेंगे। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक।